मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज है 17 मई। 17 मई 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, उसके साथ इम्पोर्टेंट जीके और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। लास्ट में एक टॉपिक ऐसा लिया जाता है जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे आप जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, चाहे यूपी टेट, सी टेट, रेलवे, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, चाहे जिस लेवल के एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। तो आप लास्ट तक बने रहिए। अब आपका काम है लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं। दोस्तों, उनको यह तो लगेगा कम से कम मेरा मित्र मुझे सही प्लेटफॉर्म पे लाया है। तो आप जरूर से जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करिए। दोस्तों, चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज कब मनाया गया दोस्तों? तो यह तो बता देंगे आप। 15 मई को मनाया गया, यानी कि 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से परिवारों के संबंध के महत्व को दर्शाने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे बात हुआ है परिवार दिवस का, तो 2021 का विषय क्या है परिवार दिवस का दोस्तों? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो बता देंगे आप, परिवार और नई तकनीक, यानी कि फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, यानी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव में निर्णय लिया था कि हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि 1993 से मनाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है मई दिवस के इंपॉर्टेंट डेज के, तो आप तो लिखेंगे ही वीडियो पॉज करके। इसके पहले हम भी बता देते हैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं मई दिवस के सब। 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस और गुजरात महाराष्ट्र दिवस। 2 मई को मनाया गया था दोस्तों विश्व हास्य दिवस, विश्व ट्यूना दिवस। ट्यूना मतलब एक मछली की प्रजाति है। 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस प्रसन्नता दिवस। 4 मई को मनाया गया दोस्तों 2 दिवस, कौन कौन से? अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और कोयला खनिज दिवस। और एक दिवस और मनाया गया दोस्तों 4 मई को, उसका नाम क्या है? विश्व अस्थमा दिवस दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि सांस से रिलेटेड बीमारी एक है। 5 मई को मनाया गया दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट दिवस, कौन कौन से? विश्व हाथ दिवस, विश्व एथलेटिक दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स डे, याद रखेंगे दोस्तों। 6 मई को मनाया गया इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 मई को मनाया गया BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 16वां स्थापना दिवस। 8 मई को मनाया गया 3 इंपॉर्टेंट दिवस, विश्व थैलेसीमिया दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों, याद रखेंगे। 10 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आर्गासेनिया दिवस, यानी कि अर्गानिया दिवस, आर्गानिया दिवस कह सकते हैं, आर्गन से रिलेटेड यह दिवस मनाया जाता है। और 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस दोस्तों, याद रखेंगे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंदु जैन का निधन हो गया, यह कौन थी? आपको सिंपल सा यह बताना है, हिंदू जैन कौन थी दोस्तों? एक पत्रकार थी दोस्तों। कौन थी? पत्रकार थी दोस्तों। पत्रकार का मतलब दोस्तों जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं, जैसे कि किस चैनल की हैं तो बता देंगे टाइम्स ऑफ इंडिया और अन्य बड़े समाचार पत्रकार थी दोस्तों यह, यानी कि अग्रणी, परोपकारी और टाइम्स ग्रुप के चेयरपर्सन थी, याद रखेंगे दोस्तों, जिनका हाल ही में कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। यह चीज याद रखेंगे दोस्तों। यह बहुत बड़ी पत्रकार थी दोस्तों, मीडिया समूह से बिलोंग करती थी। बेनेट हो गया, कोलमैन हो गया एंड बहुत सारी कंपनी लिमिटेड हो गए, जिसे टाइम्स समूह के रूप में जाना जाता है। यह सब टाइम्स समूह के ही संपादक हैं, तो याद रखेंगे टाइम्स समूह के यह संपादक रह चुकी हैं दोस्तों, है ना। इतनी बातें आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बहुत अच्छा है दोस्तों न्यूज़ है आपके लिए। अभी हाल में आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जो नेपाल के हैं KP शर्मा ओली जी ने इस्तीफा, मतलब कि अपना जो विश्वास मत था वो अपने सभा में हार गए थे। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री वापस से किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो बता देंगे KP शर्मा ओली को वापस से नियुक्त कर लिया गया है। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, उन्होंने शपथ दिलाया दोस्तों। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, वापस से चुने गए हैं, लेकिन इनको फिर से अपना विश्वास मत प्राप्त करना होगा। कितने दिनों के अंदर? 30 दिनों के अंदर दोस्तों। और एक बात और, ये अगर यह विश्वास मत प्राप्त कर लेते हैं, अगर नहीं भी करते हैं, फिर भी यह 3 बार लगातार प्रधानमंत्री के पद पे बने रहेंगे, मतलब तीसरी बार यह लगातार प्रधानमंत्री होंगे दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है नेपाल का। नेपाल के PM अगर यह बन गए तो KP शर्मा ओली ही होंगे और राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ही होंगी। नेपाल का कैपिटल काठमांडू। यहाँ के दोस्तों जो करेंसी है नेपाली रुपीज है। यहाँ के संसद का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता देंगे डायट। यहाँ का अगर आप डायट याद करते हैं तो डायट के साथ एक और संसद का नाम याद किया करिए हमेशा, रूस के संसद का नाम ड्यूमा, याद रखेंगे दोस्तों।
दोस्तों नेपाल के साथ अभी हाल ही में कुछ दिन पहले 3 क्षेत्रों के साथ विवाद था भारत का। कौन कौन से क्षेत्र? काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा। ये तीनों क्षेत्र उत्तराखंड के राज्य में पड़ जाते हैं, उत्तराखंड में पड़ जाते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। पूरे विश्व का सबसे ऊंची चोटी नेपाल में ही स्थित है सागरमाथा, जिसकी ऊंचाई है 8,849 मीटर। दोस्तों नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है दोस्तों, याद रखेंगे। नेपाल के बारे में एक तथ्य बताते हैं आपको। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा औरतों का देह व्यापार जो होता है, या फिर कह लीजिए वैश्यावृत्ति, या फिर कह लीजिए और औरतों को बेचा जाना, लड़कियों को सप्लाई करना, सबसे ज्यादा नेपाल में ही होता है दोस्तों। और सबसे ज्यादा किस देश को ये अपना सप्लाई होती हैं लड़कियां यहाँ से? तो बता देंगे 16 से 25 साल की लड़कियां जो होती हैं दोस्तों, हांगकांग और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में सप्लाई होती हैं, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी ने खुद को गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड किया है दोस्तों? मतलब दोबारा से अपने आप को रीब्रांड किया है, राय ब्रांड नहीं दोस्तों, रीब्रांड किया है अपने आप को। कौन सी ऐसी एयरलाइन कंपनी है जिन्होंने अपने आप को गो फर्स्ट के रूप में, अपने आप को दूसरी बार, मतलब कि फिर से दोबारा गो फर्स्ट के रूप में रीब्रांड किया है? तो बता देंगे ये कौन सी कंपनी है? बता देंगे दोस्तों, यह है आपका गो एयर। कौन सी कंपनी है? गो एयर है, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे बात हुआ है दोस्तों वाडिया समूह। वाडिया समूह का स्वामित्व वाली एक कंपनी है गो एयर, याद रखेंगे। किस समूह की यह है दोस्तों? वाडिया समूह। जैसे होता नहीं है रिलायंस समूह अंबानी समूह का है, तो इस तरह होता है ना, तो उसी तरह वाडिया समूह है। वाडिया समूह की जो एक कंपनी है गो एयर। वाडिया समूह बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उसमें से एक है गो एयर। इस कंपनी ने दोस्तों गो फर्स्ट के रूप में अपने आप को रीब्रांड किया है। इतनी बातें याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे बात हुआ है गो एयर का, तो गो एयर के जो संस्थापक हैं उनका नाम है जहांगीर वाडिया, याद रखेंगे, जहांगीर वाडिया। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जहांगीर वाडिया। और एयर समूह की स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 2005 में हुआ था। और एयर मतलब गो एयर का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई में है दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि ने अपनी कौन से नंबर की किस्त जारी की है दोस्तों? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह बताएंगे दोस्तों आपको हम कि इसमें क्या बातें होती हैं। जो पीएम किसान सम्मान निधि है ना, यह इसमें कौन कौन सी बातें होती हैं, इसमें क्या होता है, मतलब इस कौन से रिलेटेड सामान इसमें वितरित किए जाते हैं सरकार के थ्रू। तो याद रखेंगे पहले यह कि यह तो 8वीं बार है दोस्तों। कौन सी बार है? 8वीं बार यह सम्मान निधि ने अपना कह लीजिए नंबर 8वीं बार यह सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि दोस्तों किस्त जारी करेगा अपना। याद रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधान किसान सम्मान निधि पीएम KSN, जिसे आप जानते हैं, कि 8वीं किस्त जारी की है भारत सरकार। मतलब इसमें क्या क्या कामें होती हैं दोस्तों इसके थ्रू पीएम किसान सम्मान निधि में, तो आप सुनिएगा ध्यान से, इसको कॉपी पे नोट भी करिएगा। 8वीं किस्त जारी की है भारत सरकार के छोटे और सीमांत किसानों के खाते में 6,000 रुपए दोस्तों, याद रखेंगे 6,000 रुपए आपके बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। 6,000 रुपए ट्रांसफर करती है, और यह जो 6,000 रुपए एक ही बार में नहीं ट्रांसफर करती, वो 3 किस्त में यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। 3 किस्त में ट्रांसफर होता है, 2-2 हज़ार रुपए करके। पहला किस्त जो होता है अप्रैल से जून तक, दूसरा किस्त होता है जो अगस्त से नवंबर तक होता है, तीसरा किस्त जो होता है दिसंबर से मार्च के बीच होता है दोस्तों, याद रखेंगे। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी 2018 में हुआ था दोस्तों, 2018 में हुआ था। और यह योजना उन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि का स्वामित्व होता है, सिर्फ 2 हेक्टेयर तक दोस्तों, याद रखेंगे। इस योजना की शुरुआत के बाद भारत सरकार 75,000 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं दोस्तों, याद रखेंगे। इसका उद्देश्य 125 मिलियन किसानों को उनकी भूमि के आकार से अलग कवर करना है, यह इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में फॉर्चून की दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 सूची में शीर्ष पर रहे हैं। सबसे पहले स्थान पर किस देश के पीएम का नाम है दोस्तों? बता देंगे न्यूजीलैंड के पीएम का नाम दोस्तों। पहली बात है न्यूजीलैंड की बात हुई तो न्यूजीलैंड के पीएम का नाम पहले हम जान लेते हैं दोस्तों। क्या नाम है? जैसिंडा अर्डेन दोस्तों, ये पहले नंबर पर आए हैं। हम आपको 10 टॉप 10 10 बताएंगे, और टॉप 10 10 में 10वें नंबर पर भारत के एक शख्स हैं दोस्तों, उनके बारे में आपको बताएंगे। पहले जान लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है जो 700 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, 700 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। उसका राजधानी है वेलिंगटन, मुद्रा है न्यूजीलैंडियन डॉलर दोस्तों, याद रखेंगे। यह दोस्तों भारतीय रुपए के 53 रुपए के बराबर है होता है। एक न्यूजीलैंड डॉलर भारत के 53 रुपए के बराबर है। यहाँ का दोस्तों कैप्टन जेम्स कुकन द्वारा न्यूजीलैंड को खोजा गया था। कैप्टन जेम्स कुक ने कह लीजिए कि न्यूजीलैंड की खोज की थी।
दोस्तों यहीं पर है कुक जल संधि जो कि न्यूजीलैंड में स्थित है। दोस्तों टॉरस जल संधि एक है, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। एक है बॉस स्ट्रेट जो कि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच है। दोस्तों याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे बात हुआ है आपका टॉप 10 के बारे में। तो पहले नंबर पे जेसिंडा अर्डन है, याद रखेंगे। और 10वें नंबर पे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO जिसे बोलते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोस्तों कौन है? अदार पूनावाला 10वें नंबर पे है दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि भारतीय मूल के हैं, भारत के ही है ना, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने न्यू जिला मलेरकोटला को 23वां जिला घोषित किया है? दोस्तों बता देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो बता देंगे कौन सा ऐसा जिला है जो कि मलेरकोटला के नाम से 23वां जिला घोषित कर दिया है दोस्तों। तो बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाने वाला है? 7वां का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 7वें नंबर का दोस्तों। तो बता देंगे यहाँ के जो दोस्तों सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हाल ही में 23वां जिला के रूप में एक जिला को घोषित किया है दोस्तों, याद रखेंगे। यहाँ के गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर और यहाँ की लोकसभा सीट है 13, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 117 दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों बसों में महिलाओं के लिए मुक्त यात्रा की घोषणा किया है यहीं का राज्य सरकार, याद रखेंगे। अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना किया है यहीं का राज्य सरकार, याद रखेंगे। ऑक्सीजन की बचत के लिए लौह यानी कि लौह उद्योग को बंद करने की भी घोषणा यहीं की राज्य सरकार ने हाल ही में किया था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों इसकी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच किसे बनाया गया है दोस्तों? तो बता देंगे यहाँ के जो भी हाल ही में भारतीय महिला कोच जो आपका क्रिकेट टीम है उसके जो कोच बने हैं दोस्तों, वो कौन बने हैं? बता देंगे रमेश पवार दोस्तों। कौन बने हैं? रमेश पवार दोस्तों। बीसीसीआई के अकॉर्डिंग जो आपके भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं बनाया गया रमेश पवार को दोस्तों। बीसीसीआई के बारे में बात हुआ, एक होता है आईसीसी, दोनों के बारे में हम जिक्र करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो बीसीसीआई दोस्तों उसका फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड। बीसीसीआई के जो सचिव इस समय है दोस्तों जय शाह, अमित शाह के सुपुत्र जी। अगर बोला जाए बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो सौरव गांगुली जी, पूर्व क्रिकेटर दोस्तों, याद रखेंगे। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के कैपिटल में दोस्तों। अगर बात करें बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? दिसंबर 1928 में हुआ था, याद रखेंगे दोस्तों। आईसीसी की बात कर लेते हैं। आईसीसी जो होता है, जैसे बीसीसीआई भारत में वर्क करता है उसी तरह आईसीसी पूरे वर्ल्ड में वर्क करता है। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका नाम है दोस्तों। इसके चेयरमैन जो है शशांक मनोहर हैं, लेकिन अभी हाल ही में अध्यक्ष के रूप में ग्रेगर मार्कले को नियुक्त किया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। जो आईसीसी की स्थापना हुई थी दोस्तों 15 जून 1909 को हुआ था, याद रखेंगे। बीसीसीआई की स्थापना 1928 और आईसीसी की 1909। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने हाल ही में एक डिजी गोल्ड नाम का डिजी गोल्ड नाम का एक पहल शुरू किया है? तो बता देंगे कौन सी पेमेंट बैंक है दोस्तों। आपके जो पेमेंट बैंक है सबके बारे में भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, सारे पेमेंट बैंक के बारे में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। कौन सी पेमेंट बैंक ने यह डिजी गोल्ड नाम का एक संरचना स्टार्ट किया है? तो बता देंगे दोस्तों, यह स्टार्ट करने वाला है एयरटेल पेमेंट बैंक दोस्तों। इंडिया में तो आपके पास कह लीजिए कि 11 ऐसे पेमेंट बैंक है जो कि अप्लीकेंट हैं, अभी वर्क नहीं शुरू किए हैं, अप्लीकेंट हैं, और 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, याद रखेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। 11 तो हैं आपके कौन से पेमेंट बैंक? अप्लीकेंट पेमेंट बैंक है। निजी पेमेंट बैंक अभी बता रहे हैं 6 हैं जो कि भारत सरकार के लिए वर्क करते हैं, और जो 10 हैं दोस्तों ये फाइनेंस यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। तो याद रखेंगे जो 6 हैं यही हमको याद करना है, कौन कौन से हैं। पहला है एयरटेल पेमेंट बैंक, दूसरा है फिनो पेमेंट बैंक, तीसरा है दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक, चौथा है जियो पेमेंट्स बैंक, पांचवा है यम पेसा PESA एम पेसा पेमेंट्स बैंक, और जो छठवां है एनएसडीएल पेमेंट बैंक, याद रखेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने शुरू किया है दोस्तों मिशन हौसला नाम का पहल किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है दोस्तों? याद रखेंगे, यह शुरू करने वाला है उत्तराखंड की पुलिस ने दोस्तों, उत्तराखंड की पुलिस। अब उत्तराखंड के बारे में बात किया गया है तो उत्तराखंड के बारे में सब कुछ जानते हैं। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून। यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम थे, लेकिन अभी हाल ही में कौन सीएम यहाँ के बन गए हैं दोस्तों? याद रखें तीरथ सिंह यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो इसका न्यू कैपिटल बना है, अभी हाल ही में न्यू कैपिटल भी बना था, एक तो देहरादून है ही, ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल बना है गैरसैंण, याद रखेंगे दोस्तों गैरसैंण। देहरादून में ही दोस्तों सौगम में या फिर सौग्य डैम बन रहा है, याद रखेंगे कौन सा डैम? सौग्य डैम दोस्तों। सूर्यधर झील भी देहरादून में ही बन रहा है, सूर्यधर झील, याद रखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पर से, जिसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क, याद रखेंगे सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का। दादाजी नेशनल पार्क भी यहीं पे स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे। गोविंद पशु विहार यहीं पे स्थित है। सोना नदी, कह लीजिए सोना नदी या फिर सोन नदी पर
सोन नदी या फिर सोना नदी ही नाम है उसका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन रही है दोस्तों, याद रखेंगे। यह ग्रंथालय, ए ग्रंथालय या फिर कहिए या फिर ई ग्रंथालय की शुरुआत भी यहीं पे हो रहा है दोस्तों। फूलदेई त्योहार, हरेला पर्व यहीं पे मनाया जाता है। महिलाओं का जो मालिकाना हक है दोस्तों, सबसे पहले इसी राज्य ने दिया था, याद रखेंगे। कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी यहीं पे स्टार्ट किया गया था। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल यहीं पे स्टार्ट किया गया था। भारत का पहला लाइकेन पार्क यहीं पे स्टार्ट हुआ था दोस्तों। स्मृति पहल यहीं पे उद्घाटन हुआ था। ई ग्रंथालय यहीं पे शुरू हुआ था दोस्तों। हरेला पर्व, फूलदेई त्योहार यहीं पे शुरू हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे। इतने यहाँ की लोकसभा सीट 5 है, राज्यसभा सीट 3 है, विधानसभा सीट 71 है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत का वन चिकित्सा केंद्र भी यहीं पे सबसे पहले खोला गया था दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। चलिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर देते हैं, और वह और अच्छा लगता है जब आप पूरा डिटेल में बताते हैं दोस्तों। तो आप लोग डिटेल में बताइए, अपने मित्रों को भी शेयर करिए। इसका राइट आंसर इजराइल था, आपने बहुत सही दिया था। क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता देश कौन है, यह बताएंगे आप। और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तक बताएंगे आप, ठीक है दोस्तों। सारे बताने हैं आपको 4 रैंक तक। अगर आप कल के वीडियो देखेंगे तो जरूर बताएंगे। आज का महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल देश है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश देश है, उत्तर प्रदेश राज्य है दोस्तों। भारत में गन्ने की सबसे बड़ी उत्पादक कौन सा राज्य करता है, उत्तर प्रदेश ही करता है। भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात करता है दोस्तों। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक तो बता देंगे मध्य प्रदेश करता है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम राज्य करता है। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक असम राज्य ही करता है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल करता है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश करता है। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु राज्य करता है। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू कश्मीर करता है दोस्तों, याद रखेंगे। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र राज्य करता है। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक केरल करता है। मसालों का इसे शहर बोला जाता है दोस्तों, का लिए राज्य बोला जाता है, मसालों का डलिया। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात राज्य करता है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक राज्य करता है दोस्तों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।